दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा ऑल एग्जाम में पूछा गया पीवाईक्यू वो हम कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी कवर करा रखा है। आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था होगा। कहा गया भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा से प्रश्न पूछा गया था। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघनीय है। पहला ऑप्शन है आपसी शक्ति का केंद्र में निहित होना। तो इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। सी आपका राइट आंसर होगा। ये जो है आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2024 में पूछा गया है। कहा गया परिसंघीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। इसमें उनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती है। परिसंघीय व्यवस्था के लक्षण: दो स्तरीय सरकार, संघ एवं प्रांत लिखित संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ के स्तर पर राज्य की प्रतिनिधित्व, इन सब से निर्धारित होती है कि भारत क्या है, संविधान का परिसंघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग सौंपा गया था। वित्त मंत्रालय, श्रम, कानून, रक्षा। ये बीपीएससी हेड टीचर में पूछा गया था प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रम मंत्रालय। कहा गया है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगी के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। सदस्य अंतिम सरकार का विभाग है। कहा गया जवाहरलाल नेहरू को मिला था उपराष्ट्रपति थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित मामले वास्तविक प्रधानमंत्री। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को कृषि। और ये आपका 67 निरस्त हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा था कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। इब्राहिम इस्माइल चुंदिंगर वाणिज्य मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, सी एच भावा निर्माण खान ऊर्जा, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल को कानून मंत्री, लियाकत अली को वित्त विभाग, आशफ अली को रेलवे विभाग एवं परिवहन, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग, अब्दुल रब निस्तर को संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यह वयस्क मताधिकार का आधारित नहीं थी, यह प्रत्येक मतदान का फल थी, यह बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर देना है। 1 4 2 3 1 2 3 4 1 2। कहा गया संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो ये एक वयस्क मताधिकार आधारित नहीं थी और इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 4 आपका सही है। ये भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन भारत के लिए संविधान बनाने के लिए किया गया था। यह सभा वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी। संविधान सभा के कार्य करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, किंतु भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण सदस्यों की संख्या 299 रह गई। यह सभा बहुदलीय निकाय नहीं थी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव बी आर अम्बेडकर। कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे बी आर अम्बेडकर थे,
अलाधी कृष्ण अय्यर थे, एन गोपालस्वामी अय्यर थे, एन मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एन मित और डीपी खेतान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? एसी सीतलवाड़, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर के एन मुंशी, डॉक्टर बी सी चौधरी। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बीपीएससी हेड टीचर में पूछा गया प्रश्न है, बी होगा डॉक्टर बी एन राव। कहा गया संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, संविधान सभा की महिलाएं की संख्या थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? सी संघीय नहीं है, बंधुत्व है, व्यक्तित्व की गरिमा, न्याय है। ये जो बीपीएससी हेड टीचर 2024 में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है। प्रस्तावना का अभिप्राय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर संबोधित किया गया। प्रस्तावना की भाषा पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना के प्रभाव देखा जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना न्याय 3 रूप में है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो कहा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत से विभिन्न उपलब्धों के माध्यम से किया गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का होता है अर्थ की आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति को असमानता को दूर करने में शामिल है। राजनीतिक न्याय में का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अतः भारत अपने नागरिकों के अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन कुछ मूल अधिकार एवं निर्णय निर्माण के अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रयूज नहीं थे, पी लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया दिए गए विकल्प में एंड्रयूज कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन जलवंत समस्याओं पे भारतीयों को विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था और भेजने की घोषणा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पर्थिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, सर स्टॉफ क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आजाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सी हो जाएगा आपका कृषि। सॉरी, सी में खाद्य एवं कृषि होगा। सी आपका, ये आपका बीपीएससी टीडीआर में पूछा गया था, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया, ये आपका 67वीं एग्जाम में भी पूछा गया। कहा गया वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंध में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? सी हो जाएगा जगजीवन राम। ये भी आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, जबकि अरुण आशफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री,
सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल में कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना तथा प्रशासन में दायित्व किया गया। लॉर्ड वेबल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्य को चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? 10 से 15%। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान सभा के सदस्य के चुनाव को भाग लेने वाली भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं को प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माता सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्मित कर दिया गया था? तो प्रारूप समिति द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? बी जॉन ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था, समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसमें संविधान के प्रारूप के 114 दिन बहस हुई। संविधान के निर्माण में निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने में 26 नवंबर 1949 को। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया था, 67 में पूछा गया था, तो चुना गया था दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव। सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपलब्ध उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू दिन अपनाया गया था। इसी दिन संविधान को 16 प्रावधान अनुच्छेद लागू कर दिए गए। नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, निर्वाचन अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, अंतरिम संसद 388 तथा अनुच्छेद 391, 392 व 393, अनुच्छेद 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति हुए। ठीक है, मतलब आप समझे 1949 को जब अंगीकृत हुआ था तो इतने अनुच्छेद जो 16 प्रावधान अनुच्छेद लागू हो गए थे, बाकी जो अनुच्छेद थे वो 1950 के बाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए लगाएंगे सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बनती प्रतिक्षरण को स्थापित करने का अधिकार देता है? सी लगाएंगे रॉल एक्ट अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ शुरू किया? तो डी होगा भारतीय परिषद 1909। कहा गया वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली सिद्धांत पे भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को क्या मिला? प्रतिनिधि मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है
अर्धसंघीय है। डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना उसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 का अधिनियम। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया प्रांतीय सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 341 धाराएं, 10 अनुसूची थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी कि यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र उन देशी रियासत से मिलकर बना था जो स्वेच्छा संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासत के लिए ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में दैत्य शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वास्थ्य संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ में केंद्र में दैत्य शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? क्यों लिया गया था? क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान स्वतः अनुसूची और नागरिकता से है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान किस में किया गया? सी हो जाएगा भाग 20 अनुच्छेद 368। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान की किसी उपबंध को परिवर्तन या निरसन कर सकता है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 343। ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पे प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 245। ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है डी भाषाओं के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहा गया है भाषाओं के बारे में 8वीं में, कुछ अधिनियम और विनियम पे विधानमंडलीकरण 9वीं में, राजनीतिक दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में, पंचायत की शक्ति प्राधिकरण में 11वीं में, नगर पालिका आदि शक्तियों में 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया है कि अनुच्छेद 153 राज्यपाल के कार्यालय से है। तो अनुच्छेद 153 हम आपको बता दें कि राज्य के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, कार्यालय से नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकारी है। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदवी राज्यपाल राष्ट्रपति के पदस्थापन पदधारण करेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? हो जाएगा आपका 9 का ए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 6 राज्य के लिए, अनुच्छेद 9 का ए नगर पालिका, अनुच्छेद 12 वित्त संपत्ति संविदाएं, अनुच्छेद 5 संघ के लिए, अनुच्छेद परिकरण और आपात के संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्णावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के उस सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाजत देता है? अनुच्छेद 120 के ए। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन के हित की सुरक्षा संबंधित? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। कहा गया 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति समूह के लोग के शासन और हितों के सुरक्षा संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल नहीं किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है। और 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनकी अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के ही निहित है। ऐसी अनुसूची क्षेत्र के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान। इसका निर्णय 20 से अधिक सदस्य मिलकर करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के समाप्त किया गया। उसमें उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध, अस्पृश्यता में उपजी किसी नियोक्ता पर लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 संबंध विधि के समकता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान पे, वंश आधार पे भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पुनः राज्य बन गया था। 69 में पूछा गया प्रश्न है। 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का पुनः राज्य 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में बना। इस अधिनियम को यह प्रावधान दिया गया कि सिक्किम का विधान सभा 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक एवं यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, समुद्र पढ़ाई भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिकता संशोधन 2003। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में मुख्य किसे करता है? तो उपयोग से एक से अधिक, व्यक्ति की गरिमा, नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता और देश में एकता और अखंडता। तो कहा गया यह एकल नागरिकता का तंत्र है जिसमें भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करना। दो बातें पे है, व्यक्ति की गरिमा, देश में एकता और अखंडता। तो व्यक्ति की गरिमा और देश में ए और बी होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयोग से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ये 67 का जो निरस्त हुआ था, तो ये मुकदमे और कार्यवाही, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद तथा कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से संशोधित किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकार किस नाम से वाद ला सकती है, अनुच्छेद 300 के अधीन निम्नलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, बी एक संघ, बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? डी 395। कहा गया कि भारतीय संविधान में मूल्य 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 92 संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान 1992 में जोड़ी गई। अब 12वीं अनुसूची में यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 48 है भारतीय संविधान में शामिल है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत पर प्रतीक है? प्रसाद का सिद्धांत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहाँ से? कनाडा से।
आगे भारत का एक मजबूत केंद्र का संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार सब कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है। बी, कनाडा से। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल देख क्या होगा? कृषि, संचार, रक्षा उपयोग से एक से अधिक होगा संघीय सूची में। अब कौन कौन है तो चलिए देखते हैं। कहा गया है कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है। रक्षा, प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। कहा गया इस विषय पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? ए, मणिपुर। कहा गया मणिपुर अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर राज्य बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय का एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज में उन्होंने आश्वासन दिया कि मणिपुर की आंतरिक स्वच्छता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव पर महाराजा ने वर्ष 1948 में जून के चुनाव कराया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर को रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जो सार्वभौम वयस्क मध्याधिकार सिद्धांत अपनाकर चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ई। कहा गया कि भारत में एक देश एक चुनाव लागू होने के लिए अनुच्छेद 83 का भी होगा, अनुच्छेद 172 का भी होगा और अनुच्छेद 85 भी होगा, अनुच्छेद 174 भी होगा, तो अनुच्छेद 356 भी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी होगा, ये भी होगा, तो उपयोग से एक से अधिक हो जाएगा। कहा गया कि भारत में एक देश चुनाव लागू करने के लिए अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा राज्यसभा अनुच्छेद 83 का भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 में अर्थात राज्य की विधायिकाओं कार्यकाल का संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 अर्थात संसद सत्र सत्तावन और विखंडन। अनुच्छेद 174 अर्थात राज्य के विधानमंडल के सत्ता शासन पर विखंडन। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तत्व विफल हो जाने की दशा में उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का लक्षण है। बी, संघात्मक शासन। बी आपका राइट आंसर हो। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है? सी, लद्दाख। कहा गया जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश लद्दाख को अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजन के 2 केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया गया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के अधिकृत प्रावधान समाप्त करते जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है? तो ई हो जाएगा। कहा गया है कि भारत में जो है प्रणाली जो है प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत है। भारत में संविधान में कोई विधि, कानून, नियम, उपनिषद, आदेश अथवा निर्देश तथा विधियम है जब तक वह संवैधानिक उपलब्ध में अनुकूल है। इसके अलावा भारत के न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित किया प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसके भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तथ्य के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद इसे स्पष्ट कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पत्रकारों अंतरण
अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची। कहा गया भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र प्रशासन एवं नियंत्रक संबंध उपलब्ध किए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य को छोड़ के। अनुसूची 5 अनुच्छेद 244 ए में भाग ख के खंड 5 के 2 में उपलब्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? 8वीं। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में संघीय शासन में एक प्रमुख विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल नहीं शामिल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73वें संशोधन 1992 अनुसूची अनुच्छेद 243 जी के द्वारा कितने विषय को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? 29 विषय। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जानवर के प्रति क्रूरता को रोकथाम के भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? सी समवर्ती सूची। कहा गया पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 1960 में पारित किया एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य पशु को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वे हैं शिक्षा, ये राज्य सूची से शिक्षा को समवर्ती किया गया। वन को समवर्ती सूची, नापतल को समवर्ती, वन जीव को समवर्ती एवं पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची, न्याय का प्रशासन, ये सब क्या समवर्ती सूची में। जानवर के प्रति क्रूरता रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? केन मुंशी ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष हुआ? सी 1956 में। कहा गया भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन के बाद अन्य भाषाएं द्वारा अलग राज्य की मांग की तेज हो गई थी, जिस पर विचार के लिए वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता के 3 सदस्य थे। अन्य सदस्य थे के.एन. पानिकर तथा हृदयनाथ कजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस आयोग 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इस समिति का राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन स्वीकार किया तथा एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? सी सभी के लिए शिक्षा। कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क के तहत मौलिक अधिकार में दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल संपत्ति संवत 2006 विक्रम को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में विचार करें। तो पहले आपका होगा सार्वभौमिक, फिर आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंचतांत्रिक। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंचतांत्रिक और गणराज्य। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ हुई थी हम भारत के लोग। डी आपका राइट आंसर होगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन के तहत जोड़ा गया था 42वें संविधान। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश प्रभावी हुई। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड। नागरिकता के मूल कर्तव्य में जोड़ा गया नया भाग 4 के क 5 विषय को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित, जैसे शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों के संरक्षण, नापतोल, प्रशासन, उच्चतम और न्यायालय अलावा सभी न्यायालयों का गठन शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम में लघु संविधान कहा गया? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान? ये होगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? डी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। डी आपका राइट आंसर होगा। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत संशोधित किए जा सकते हैं। संघ में नए राज्य में अनुच्छेद प्रवेश क्या है? अनुच्छेद 2 में। और कहा गया क्षेत्र राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 11 में। राज्य विधान परिषद सृजन या समाप्त अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत। ये आपका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ मिलान करना है। संघ सूची 97% और राष्ट्र सूची में 66 और समवर्ती में 47। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहा गया है कि संघ सूची में 97 थी, वर्तमान में 100 है। राष्ट्र सूची में 66 थी, वर्तमान में 61 है। समवर्ती में 47 थी, वर्तमान में 52 है। तीनों अनुसूची के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय है। संघ सूची रेल, बैंकिंग, डाकघर, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, वायदा बाजार, जनगणना निगम किस में आते हैं? संघीय सूची में आते हैं। उसके बाद आपका है राष्ट्र सूची में लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, उद्योग, जल ये आता है राष्ट्र सूची में। समवर्ती में वन, आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, कीमत ने कारखाने, विद्युत आदि। शिक्षा 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा, वन्यजीव पक्षी का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बी शिक्षा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। नीचे दिए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना। संविधान का मद है और उसके किस देश ने जिनमें लिया गया, किन देश से लिया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशकता सिद्धांत आयरलैंड से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों के संघ कनाडा से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है कि वर्तमान में 465 अनुच्छेद, परंतु संवैधानिक रूप से उन्हें 395 अनुच्छेद ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार डॉट विषय से अंतर्गत आता है राष्ट्र सूची। सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। डी आपका राइट आंसर होगा। अब किस किस हिसाब से आप 1955 की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से, वंश के आधार पे, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समशिष्ट आधार पे। ठीक है, आगे है, कहा गया है
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोध। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 10वीं अनुसूची जो है लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोध कानून बनाया जाता है। 1985-92 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच के दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधि आयोग करार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह है धारा 170। सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? अनुच्छेद 352। सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? बी प्रस्तावना। कहा गया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग को शुरू होती है जिसमें स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता के 42वें संविधान 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता सब जोड़े गए। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ 28वें राज्य का है? बी झारखंड। कहा गया कि 15 नवंबर 2000 को बिहार दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड का सृजन किया गया। भारत का 28वां राज्य बना। वर्तमान में कुल 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया है। 91 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संविधान सभा में मौलिक अधिकार विचार संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उल्लेखनीय है कि विधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? डी उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अतः दिए गए प्रश्न में देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्रकृति पर्यावरण को सुरक्षित करना, माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो क्या हो जाएगा? तीनों आपका हो जाएगा। तो डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये विचार व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान के प्रेस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता भारत में संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के ए के तहत प्रदान वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार निहित है। यह स्वतंत्र पत्रिका को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, इधर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए या सूची के दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम इधर मिलाते हैं। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, समान नागरिकता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन 48, न्यायपालिका कार्यपालिका 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास अनुच्छेद 51। कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 15 के 6 एवं 16 के 6 में। कहा गया है आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के संविधान अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में सम्मिलित किया गया है, जो 103 के संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% का आरक्षण दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? बी ब्रिटेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतवर्ष में विधि को शून्यता का कौन सा पहलू पाया गया?
तो राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया भारतवर्ष में विधि की शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया गया, जिसमें न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधापी उपाय पर पुनः या सब उसके भाग के शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन माध्यम से राज्य द्वारा पुनः जीवित किया जा सकता है और एक संविधान पुनः या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये भी हो जाएगा आपका। आगे है इसका ऑप्शन, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 17 अस्पृश्यता का है, 15 धर्म और मूल वंश में और 16 जो लोक नियोजन रोजगार के मामले में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। डी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका बीपीएससी हेड में पूछा गया प्रश्न था। ये आपका 100 प्रश्न हो गया है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपका पॉलिटी का सेशन होगा, कल इससे आगे का हम करवा देंगे। ठीक, आज की वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा।